नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। एनटीए ने हलफनामे में कहा है कि कुछ परीक्षा केंद्र से टॉपर होने की बात बेबुनियाद है। एनटीए ने कहा है कि टॉप 100 कैंडिडेट 56 शहरों के 95 सेंटर से हैं। एनटीए ने यह भी कहा कि कथित टेलीग्राम वीडियो भी फर्जी है। तो एनटीए की तरफ से भी हलफनामा दाखिल किया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से जो है हलफनामा दाखिल किया गया था। और चलिए अंकित इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अंकित, पहले केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया और अब एनटीए की तरफ से भी हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया है। परीक्षा केंद्र से टॉपर होने की बात जो है उन्होंने कहा है कि बेबुनियाद है। कैसे देखा जाए, क्योंकि गुरुवार को इस मामले में सुनवाई होनी है। अब दोनों ही तरफ से जब हलफनामा दाखिल हो गया है तो आगे अब क्या देखा जाए? देखिए, ये हलफनामा क्यों महत्वपूर्ण है? यह हलफनामा इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से हो या फिर एनटीए की तरफ से हो, दोनों की तरफ से कह दिया गया है कि बड़े पैमाने पर नीट एग्जामिनेशन में गड़बड़ी नहीं हुई है और इसका बाकायदा जो है जवाब दिया गया है। इतना ही नहीं, मद्रास का जो मद्रास आईआईटी का जो डेटा एनालिटिक है उसके जरिए भी इसकी पूरी तफ्तीश की गई है, जांच की गई है और उस डेटा एनालिटिक्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी कहीं गड़बड़ी बड़े पैमाने पर नहीं पाई गई है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इस वजह से महत्वपूर्ण है ये जो जानकारी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान 2 दिन पहले जो सुनवाई हुई थी, साफ तौर पर कहा था कि अगर हमको ये नजर आता है कि बड़े पैमाने पर नीट एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हुई है तो हम रीनीट का आदेश दे सकते हैं, लेकिन अगर कहीं छोटे मोटे पैमाने पर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए 24 लाख बच्चों को एक बार फिर से नीट एग्जामिनेशन में नहीं लाएंगे और उसको जो देखना होगा कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो केंद्र सरकार हो या एनटीए हो, दोनों ने अपने अपने हलफनामे में यह बता दिया है, कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि बड़े पैमाने पर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, जो बड़े पैमाने पर पेपर लीक की बात कही जा रही थी वो नहीं हुई और जो लगातार कई तरह के कथित तौर पर आरोप लग रहे थे पूरी परीक्षा के ऊपर, ऐसा अब तक की जांच में नहीं पाया गया है और इसी आधार पर पुनः नीट यानी कि रीनीट की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, देखने वाली बात है। अब गुरुवार को जब सुनवाई होनी है उसमें क्या कुछ और निकल कर आता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।